सुप्रभात बच्चों। चलिए हम लोग अपनी हिंदी की अगली क्लास अपनी कक्षा शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने एक कविता पढ़ी थी, उसके अर्थ को लिखा था, कविता को जाना था, शब्द अर्थ लिखे थे, क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, उसके प्रश्न उत्तर, खाली जगह भरो, बहुविकल्पीय, सारी चीज़ें हम लोगों ने उसकी कंप्लीट कर ली थी। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पार्ट 2 शुरू करेंगे, जो कि एक कहानी है। कहानी क्या है? ईमानदार रामू कहानी का नाम, ठीक है ना। इस कहानी के अंदर बताया गया कि अगर आप ईमानदार होते हैं, अगर ईमानदारी से, तो ईमानदार आदमी को हमेशा सफलता मिलती है। ईमानदार जो होता है उससे ईश्वर भी प्रसन्न रहते हैं, है ना। देखिए मैं रीडिंग लगाता हूँ, आप भी साथ साथ रीडिंग लगाएंगे और हम लोग उसको समझेंगे। एक गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। एक गांव था, वहाँ पर एक लड़का रहता था जिसका नाम था रामू। उसके गांव का नाम सकरपुरा था। सकरपुरा गांव का नाम था। वो सरल विचारों का लड़का था। सरल मतलब सीधा साधा सा था लड़का, है ना। बदमाशी नहीं करता था, किसी को परेशान नहीं करता था। वो इतना गरीब था कि उसके पास एक कुल्हाड़ी के अलावा कुछ नहीं था। वो जंगल में लकड़ी काटता और लकड़ियों को बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता। लकड़ियों को बेचता और जो थोड़े मोड़े पैसे मिलते उससे वो खा पी लेता। एक दिन नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था तो अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। अब वो काटते काटते अचानक उसका हाथ से कुल्हाड़ी छूटी और नदी में गिर गई। अब उसको तो बड़ा दुख हुआ होगा, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी थी। रामू बहुत दुखी हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा। अब मान लो कुल्हाड़ी नहीं है, लकड़ी नहीं काट पाएगा तो खाएगा पिएगा कैसे? अब दिक्कत होगी ना उसको, है ना। तो रामू को तैरना भी नहीं आता था। उसको तैर कर कुल्हाड़ी निकाल लेता, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसके दुख भरे क्रंदन को सुनकर, क्रंदन मतलब रोना, है ना, सुनकर एक विचित्र बूढ़ा उसके पास आया। जैसे ही उसे पूरी घटना का पता चला तो वो बूढ़ा नदी में कूद गया और थोड़ी देर बाद सोने की एक कुल्हाड़ी निकाल कर लाया। और वो बूढ़ा जब कूदा तो अंदर उसने खोजा, उसमें से एक सोने की कुल्हाड़ी उसने निकाली। उस बूढ़े आदमी ने रामू से पूछा, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी, है ना। तो रामू बोला, नहीं बाबा, ये मेरी नहीं है। रामू ने कहा, क्योंकि भाई उसकी तो लोहे की थी और वो गरीब था, उसको सोने, है ना। देखो उसने ईमानदारी से बोला। बूढ़ा आदमी फिर नदी में कूद गया और थोड़ी देर बाद चांदी की कुल्हाड़ी लेकर के आया। चांदी की कुल्हाड़ी देखकर रामू ने कहा, नहीं ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है ना, ये भी नहीं है। तीसरी बार बूढ़ा लोहे की कुल्हाड़ी लेकर ऊपर आया तो बूढ़ा नदी से जल के देवता के रूप में बाहर आया। रामू खुश होकर बोला, हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू ने खुश होकर बूढ़े को आश्चर्य से देखा और धन्यवाद देते हुए कहा, है ना, बाबा आप मेरे लिए ईश्वर के समान हैं। भाई आप तो भगवान हैं, आप मेरे लिए कुल्हाड़ी ढूंढ के ले आए। क्या आप जल के देवता हैं? क्या आप जल के देवता हैं? जल के देवता ने कहा, बेटा ना तो तुम लालची हो और ना ही बेईमान, ना भाई तुमने लालच नहीं किया और तुमने झूठ भी नहीं बोला, बेईमानी भी नहीं की। तुम लोहे की कुल्हाड़ी के साथ ये सोने और चांदी दोनों कुल्हाड़ियाँ भी रख लो। वो बूढ़ा वास्तव में जल देवता था, जिन्होंने ईमानदारी और सच्चाई का साथ दिया था। सचमुच उस दिन से रामू अमीर बन गया। फिर भी वो अपने काम स्वयं करता था। वो जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता था और उन लकड़ियों को गरीबों में बांट देता था। वो अच्छा लड़का था ना। तो वो झूठ बोलने वाले जो होते हैं, जो बेईमानी करते हैं, उनसे भगवान विष्णु से सच बोला कि नहीं, सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, चांदी की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, लोहे की कुल्हाड़ी। तो भगवान जी ने उसको खुश होकर के सारी कुल्हाड़ियाँ दे दी ना। इसलिए हमेशा हमें ईमानदारी रखनी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। सच बोलना चाहिए। सच बोलने से क्या होता है, भगवान भी खुश होते हैं, मम्मी पापा भी खुश होते हैं। कभी मम्मी पापा से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। झूठ बोलोगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलो, बेईमानी नहीं करो, अपने सामान को ही समझो, किसी दूसरे का सामान भी मत लो, है ना। ठीक है। अच्छा चलिए, ये कहानी जो हमने पढ़ी, रीडिंग लगाई, आप भी घर पे इसकी रीडिंग लगाएंगे, ठीक है, अच्छे से।
और रीडिंग लगाने के बाद ऊपर पाठ का नाम लिखेंगे, पाठ 2 लिखेंगे और ये शब्द अर्थों को कॉपी पे करेंगे, ठीक है, अपनी नोटबुक पे इसको कर लेंगे। और बाकी का काम जो अभ्यास है, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, इन सब के बारे में हम लोग अगली क्लास में, अगली कक्षा में बात करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है पाठ 1 आप लोगों ने पूरा अच्छे से कॉपी पे सुंदर सुंदर लिखावट में लिखा होगा, सुंदर लिखा होगा, गंदा नहीं लिखा होगा, ठीक है ना। अच्छे से काम करेंगे, साफ़ सुथरा काम करेंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे और अपने हैंड वॉश करते रहेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय।